आप बनना चाहते हैं एंकर या फिर आप में Well, we are looking at the latest news coming in from Bihar. Prashant Kishore, poll strategist turned politician whose Jan Suraj party is contesting the Bihar Assembly polls, has his name enrolled in the voter lists of two states, West Bengal and Bihar. In Bengal, his address has been listed as 121 Kalighat Road, which houses the Trinamool Congress office in Babhanipur, Chief Minister Mamata Banerjee's assembly constituency. Kishore had worked with the TMC as a political consultant during the 2021 assembly polls in the state. His polling station is listed as St. Helens School on B. Rani Shankar Lane. Joining me on the phone line is my colleague Shailendra Kumar with more details on this story. However, remember viewers that this is the biggest news that is coming in, that in fact Prashant Kishore is registered in two places, that is West Bengal and in Bihar. So his name has been enrolled in two voter lists of both the states, and in Bengal his address has been listed as 121 Kalighat Road, which houses the Trinamool Congress office in Babhanipur. Now, Chief Minister this is also Chief Minister Mamata Banerjee's assembly constituency. It's pertinent to remember that Kishore had worked with the TMC as a political consultant during the 2021 assembly polls in the state. Now, his polling station has been listed as St. Helen School. Joining me on the phone line is Anupriya Patel, JDU spokesperson. Thank you, ma'am, for joining us. We appreciate your time. This is a big revelation that's coming to the fore. Prashant Kishore's name is there in the voter list of two states, West Bengal and Bihar. Your first comments? शिवानी, एक्चुअली प्रशांत किशोर इस पूरे चुनाव में, बिहार की विधानसभा 2025 के चुनाव में, वो पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं। जिस तरह से उनके पॉलिटिकल इनके एजेंडे जो थे इनके बिहार को बदलने का, वो पूरी तरीके से एक्सपोज हैं कि वो जिस तरह से पैसे का उगाही करते हैं और इस तरह के फर्जी उनके जमीन उनके नजर आ रहे हैं। अब तो फर्जी इन्होंने 2 जगह वोटर ही बना रखा है, और जो एजेंडा वो बिहार लेके चले आए थे, ये पूरी बिहार की जनता समझ गई है कि सिर्फ और सिर्फ उनको अपने जितने भी उन्होंने अपने जीवन में जितने बिजनेस किए हैं, उस बिजनेस को अब स्टैब्लिश करने के लिए पॉलिटिकली उस पैसे को हम कह सकते हैं कि एक तरह से जो उन्होंने अपनी काली कमाई की है उसको अब व्हाइट मनी करने के लिए उन्होंने बिहार की जनता को चुना। पर बिहार की जनता इनकी रणनीति को समझ रही है। ये पूरे तरीके से बिहार की बोली वाली जनता को वो फंसा करके अपनी राजनीतिक साधने का प्रयास कर रहे थे। इनकी कोई भी नियति कहीं से भी बिहार बदलने की नहीं है। पूरी तरीके से वो अपनी आइडेंटिटी को बदलने के लिए बिहार आए थे, और ये दिखाता है कि वो कितने अनप्रोफेशनल है कि उनको, अगर ये बिहार के वासी हैं, बिहार में रहते हैं, कई जगह उन्होंने काम किया, लेकिन वहां वेस्ट बंगाल में इनको वोटर बनने की क्या जरूरत थी। तो ये दर्शाता है कि बस जहां जाएंगे वो वहां की बात करेंगे, और सीरियस पॉलिटिक्स में ये कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकते, और बिहार की जनता इनको सीरियस नहीं लेती है। अनुप्रिया जी, इसको देखते हुए अब आप लोग आगे क्या करेंगे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा रेवलेशन आया है, इसको आगे उठाया जाएगा? देखिए, एसआईआर की जो प्रक्रिया है इलेक्शन कमीशन ने पूरे देश में बिहार से शुरू किया, और हम देख रहे हैं कि आने वाले समय में पश्चिम बंगाल में भी इलेक्शन होने हैं। तो ये एसआईआर की प्रक्रिया पे जिस तरह से विपक्ष हो या प्रशांत किशोर जी जो लगातार हल्ला कर रहे थे, हंगामा कर रहे थे, ये स्पष्ट बताता है कि कभी भी ये फेयर इलेक्शन चाहते नहीं हैं, और ये चाहते हैं कि जिस तरह से ढूलमूल नीति हो और जनता मतलब कि कहीं से कोई किसी को वोट कर रहा हो। हम लोग नेशन वन इलेक्शन की ओर बढ़ रहे हैं, और हम चाहेंगे कि जितने भी वोटर्स है वो फेयर इलेक्शन हो, कोई भी घुसपैठिया नहीं हो, कोई भी एक व्यक्ति देश में एक वोट, क्योंकि उसकी आइडेंटिटी वो जहां से है वही की जब जैसा अपने पूरे करियर। जी बिल्कुल अनुप्रिया जी, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।
we are also joined by Kuntal Krishna, who's a BJP spokesperson. Thank you, sir, for joining us. Your first reaction to this big story that is developing. Prashant Kishore's name has been enrolled in 2 voter lists of 2 states, West Bengal and Bihar. Thank you, Shivani. Now Prashant has to answer this, that how this happened. When you get your vote transferred from one place to other place, you have to fill a form. That is a self-declaration. And he has not done it. We keep on saying this, that Prashant Kishore is a political fraud. And these acts are proving that he is a political fraud. Another thing, Bihar SIR happened. You will not find any individual in Bihar who is having 2 voter I cards. But you can see in the case of Prashant it is possible. That's why SIR is a necessary. SIR is a necessary thing for purification of all these small problems. SIR is something which is going to make our whole electoral process more transparent, more pure. That's why we are advocating for SIR across the country. Absolutely. So this also Prashant Kishore has been, and in fact the entire opposition and the Grand Alliance had been opposed to the SIR process, and now we are seeing something like this come to the fore, which is actually proving that an SIR is very necessary. Your comments on that? Yeah, that's what I'm saying. Yes. Shivani, this question is to me, na? Yes, sir. Yes, sir. That's what I am saying. SIR is a necessary to have all these small problems weeded out. There could be more, more examples like this. But in case of Prashant Kishore, since Prashant Kishore is a political figure and he always talks about, purity and honesty in public life. So this is not honesty in public life. At least he must be knowing that he is having 2 voter I cards. Why did he hide this? Why did he hide this? He has to. He would have declared it before anyone else could have discovered it. We expect a person who claims that he is going to be the catalyst of change, better change. We expect that person to be clear and honest in the political life. And Prashant Kishore has time and again proved that he is a dishonest person. He is a political fraud. So, sir, do you think there is any way that this issue could be taken up going forward by any of the NDA alliance parties? Could this be raised at the particular level? The purview of Election Commission to ask that individual that why did not he give that Form 6 or Form 8. This is for Election Commission to ask him. But as a political party and a political worker, I have got all the rights to ask this particular individual who claims to be catalyst of better change in Bihar, who claims that you keep everyone aside and you choose me. I am the best one. I have got all the rights to ask this so-called best one that why did you not reveal it? Because this is a political fraud. You did not reveal something which is a necessary document to be revealed. You are having 2 voter I cards. You should have told this in public and you should have done everything possible which is constitutional. You did something which is unconstitutional. So this proves that whether he does not believe in the constitution or he is a political fraud. Absolutely. Thank you so much, sir, for joining us on this broadcast with your insights. Meanwhile, the NDA is set to announce its election manifesto on 30th October. This comes as Mahagathbandhan has announced that their election manifesto will be released today. So that's the big input that is coming in. My colleague Shailendra Kumar is joining me for more details on this update. Shailendra, please हमें बताइए कि अभी अनाउंस हुआ है कि एनडीए भी अपना मैनिफेस्टो रिलीज करेगी 30 अक्टूबर को. उसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए प्लीज. 30 अक्टूबर को एनडीए का घोषणा पत्र आने वाला है और जो महागठबंधन का घोषणा पत्र है अब से कुछ देर बाद यानी 4:30 बजे 4:30 का समय होगा जब ये घोषणा पत्र लॉन्च किया जाएगा और इसको तेजस्वी प्रण पत्र यानी तेजस्वी के जिस तरह के वादे कर रहे हैं उसके नाम पे किया गया है. लेकिन एनडीए का जो घोषणा पत्र होगा यानी संकल्प पत्र और ये कहें कि मोदी की गारंटी जिस तरह से जारी होती है उस तर्ज पे जारी होगा और उसमें ये कहा जा रहा है
कि केंद्रीय गृह मंत्री रहेंगे, बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे और कई अन्य नेता जो हैं, यानी कि जो उसमें शामिल 5 दल हैं उनके नेता रहेंगे। और एक बड़े पैमाने पर और साफ तौर पे है कि जो एनडीए का विजन है या एनडीए जिस तरह से काम कर रहा है, चाहे कहे कि बिहार में सरकार है पिछले 20 साल से, अगर कुछ समय को छोड़ दें जो आरजेडी के साथ सरकार रही है, जेडीयू की ज्यादातर समय बीजेपी और जेडीयू ने मिलकर बिहार की सरकार चलाई है और उसमें जो महिलाओं को एक प्रतिनिधित्व देने की बात है, महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात है, महिलाओं को आत्मनिर्भर करने की बात है, महिलाओं को रोजगार देने की बात है, इस दिशा में जो काम हुए हैं उनको और आगे बढ़ाते हुए महिलाओं के लिए जिस तरह से कहीं को उद्यमी बनाने की या उनको रोजगार से जोड़ने की योजनाएं हैं उनको विस्तार इस घोषणा पत्र में मिल सकता है। क्योंकि बिहार में इस बार सबसे बड़ा कहें कि फोकस जो है वो आधी आबादी पर है, महिलाओं पर है या कि महिला वोटरों पर है। क्योंकि ये कहा जा रहा है जिधर आधी आबादी जाएगी यानी आधी आबादी जिसको वोट देगी उसी की सरकार राज्य में बनेगी। और जाहिर सी बात है अगर पास्ट रिकॉर्ड देखा जाए यानी पुराने पिछले 20 सालों की बात करें, 20 सालों को देखा जाए तो इसमें जो है जो मौजूदा सरकार है वो आगे रही है। लेकिन इस बार ये पहली बार है कि विपक्ष की ओर से यानी जो तेजस्वी यादव है या कहीं इंडिया गठबंधन है और बिहार में उसको महागठबंधन कहते हैं, उसकी ओर से इस बार बड़ा फोकस किया गया है। और महिलाओं के लिए माई बहन मान योजना समेत यानी कि तमाम चीजें 500 में गैस सिलेंडर और महिलाओं के लिए कहीं की बिजली 200 यूनिट बिजली फ्री, ये सब घोषणाएं जो है वो तेजस्वी यादव की ओर से की गई हैं। और ये कहा जा रहा है कि आज जब उनका घोषणा पत्र आएगा तो उसमें वो चीजें होंगी। और साफ तौर पे है 2 दिन बाद यानी 30 तारीख को जब एनडीए का घोषणा पत्र आएगा तो उसमें इन चीजों की झलक तो रहेगी ही, लेकिन महिला सम्मान, महिलाओं को लेकर जो है तमाम योजनाएं हैं उनको लेकर बात होगी। और एक बात और कि जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा की है या कहा है कि हम एक बड़ी कमेटी बना रहे हैं अधिकारियों की, यानी टॉप जो अधिकारी हैं बिहार की उनकी कमेटी बनी हुई है और वो ये तय कर रहे हैं कि कैसे युवा आयोग बनाकर युवा आयोग के माध्यम से अगले 5 साल में 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी और रोजगार देने की बात है, उस पर अमल किया जाए। तो वो फोकस में रहेगा कि 1 करोड़ रोजगार देने की जो बात मुख्यमंत्री ने कही है उसको किस तरह से लागू किया जाए, उसको किस तरह से पालन किया जाए और कैसे इंडस्ट्रीज को बिहार में और लाया जाए ताकि बिहार भी इंडस्ट्री का हब बन सके। और इस दिशा में कुछ काम अगर कहीं पिछले 2-3 महीने में तो सरकार ने किया है। हालांकि उन कामों को साफ तौर पे तेजस्वी यादव जो है यानी विपक्ष जो है वो ये कहता रहा है कि ये कॉपी पेस्ट की सरकार है, ये नकल की सरकार है, हम जो कहते हैं उसको लागू कर देती है, हम जो कहते हैं। शैलेंद्र हमारे साथ बने रहे। वी हैव सम मोर ब्रेकिंग इनपुट्स ऑन दिस स्टोरी। आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव has given a statement saying that from today they have started their campaigns and that they will be traveling across Bihar. He further stated that this time the people of Bihar are in a mood for change. Let's listen into what he has said. देखिए, आज हम लोगों का प्रचार है, हर जगह पूरे बिहार में जाना है और इस बार बिहार की जनता जो है बदलाव के मूड में है। हमने पहले भी कहा इस बार, और आपने स्थिति देखी होगी जितने बाहर जो बिहार के लोग जो प्लान किए हुए हैं, जो रोजी रोटी के लिए गए हुए हैं, वो जो वापस आए हैं छठ में तो किस स्थिति में आए हैं देख करके पीड़ा हुई है। यही रेल मंत्री जी ने घोषणा की थी कि 12,000 स्पेशल ट्रेन चलाएंगे, लेकिन किस प्रकार से जो है वो हमारे भाई बहने लोग जो है ठूस करके ट्रेन में जो आ गए। कहाँ गए इनका स्पेशल ट्रेन? इन लोगों ने केवल बिहार के लोगों को ठगने का काम किया। फैक्ट्री लगवाते हैं गुजरात में, अब फैक्ट्री चाहिए बिहार में, हर चीज गुजरात में, बिहार को ठेंगा। My colleague शैलेंद्र कुमार is still with us. शैलेंद्र, अभी हम सुन रहे थे कि आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि उनकी भी पार्टी आज से बिहार में अपना कैंपेन शुरू करेगी, तो उसके बारे में कुछ हमें जानकारी पता है कि वो कहाँ जाएंगे, कब जाएंगे और कैसे अपना रूट उन्होंने बनाया है? देखिए, साफ तौर पे तेजस्वी यादव ने 1 दिन की छुट्टी या यूं कहें कि छठ महापर्व था यानी संध्या अर्घ थी कल यानी कि सोमवार को, उस दिन उन्होंने छुट्टी ली थी प्रचार से और उसके बाद उन्होंने आज से प्रचार शुरू किया है। जबकि
अगर एनडीए की बात करें, यानी जो सत्ताधारी दल है, उसके ज्यादा नेता आज प्रचार में नहीं निकले हैं, लेकिन तेजस्वी यादव प्रचार में निकले हैं और इसी को लेकर वो कह रहे थे कि हम पूरे बिहार में हमको जाना है। यानी कि उनका चुनाव प्रचार जो है वो 23 अक्टूबर से शुरू हुआ है, जब उन्होंने अब अपने कहें कि सब दलों की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसी दिन अनाउंस किया था, या उसी दिन अनाउंस हुआ था कांग्रेस की ओर से कि तेजस्वी यादव सीएम पद के फेस होंगे। उसके बाद से उनका चुनाव प्रचार शुरू हुआ है और जाहिर सी बात है पूरे राज्य में चुनाव है, 2 चरणों में चुनाव है। पहला चरण 6 तारीख को, मतलब कहें कि पहले चरण का चुनाव होगा, 4 तारीख को उसके लिए जो चुनाव प्रचार बंद होगा। उससे पहले जितनी भी जगहों पर जा सके, चूंकि 18 जिले हैं, अगर कहीं के 38 जिले कुल मिला के बिहार में हैं, उसमें 18 जिलों में फर्स्ट फेज में चुनाव होंगे और उन जिलों में जाना, उन जगहों पर प्रचार करना। जैसे तेजस्वी यादव आज उनके पिताजी का पुराना क्षेत्र है, लोकसभा क्षेत्र है ये छपरा, तो छपरा में आज गए थे और छपरा की 6 सीटों पर आज उन्होंने चुनाव प्रचार किया है। यानी एक तरफ से वो सीट बाई सीट कवर कर रहे हैं। तो ये कह सकते हैं कि इसी तरह से अगले जो आने वाले दिन हैं, यानी 4 नवंबर तक तेजस्वी यादव फर्स्ट फेज की तमाम वो सीटें हैं वहां पर जाएंगे। और कल का दिन है, कल यानी कि 29 अक्टूबर का दिन है, जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं राहुल गांधी, उनको आना है और उनके साथ 2 ज्वाइंट सभाएं तेजस्वी यादव की हैं। एक दरभंगा में है, यानी फर्स्ट फेज की यह भी जगह है, और एक मुजफ्फरपुर के सकरा में है। एक जगह आरजेडी का प्रत्याशी है, दूसरी जगह कांग्रेस का प्रत्याशी है। उन दोनों के लिए संयुक्त रूप से दोनों लोग वोट मांगेंगे। तो ये तेजस्वी यादव की स्ट्रेटजी है, यानी कि बिहार का दौरा करके और बिहार के मतदाताओं को अपनी बात पहुंचाना। यानी वो साफ तौर पर we have some more inputs on this story. Jan Shakti Janata Dal chief Tej Pratap Yadav has given a statement saying that he has the guidance of Bihar's poor and the youth and that he is going ahead with that. He further added that he will show the results by working on his own. This comes ahead of the assembly elections in Bihar. Let's listen into what he has stated. जिनका ऊपर में सभी जननायक, कर्पूरी जी, लोहिया जी, अंबेडकर, महात्मा गांधी, ये लोग जननायक हैं। अब जनता क्या चाहती है? जो लोग जननायक बता रहे हैं, जननायक नहीं बताना चाहिए। लालू जी भी जननायक थे, इन्होंने अब्दुल बारी सिद्दीकी जी ने कहा। लालू जी तो थे ही, लेकिन लालू जी का राहुल गांधी पे और तेजस्वी जी के पे छत्र छाया है। छत्र छाया, एक मिनट रुकिए ना भाई, छत्र छाया हटा करके, जैसे मेरे ऊपर छत्र छाया नहीं है, हमारे ऊपर गरीब जनता का, बिहार की तमाम युवा का, नौजवान का छत्र छाया है, जिसको लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। तो अपने बलबूते पे करके दिखाएंगे। माय कॉलीग शैलेंद्र स्टिल विद अस। शैलेंद्र, अभी हम देख रहे थे कि तेज प्रताप यादव ने कहा है कि वो अपने बलबूते पे ये पूरा बिहार इलेक्शंस लड़ेंगे, उसके बारे में जरा हमें बताइए। देखिए, तेज प्रताप यादव लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे हैं और लालू प्रसाद यादव ने ही उनको जो है एक वीडियो और एक फोटो वायरल हुए थे, या कहीं कुछ फोटो वायरल हुए थे, जिसके बाद उनको पार्टी और परिवार दोनों से निकाल दिया। और उसी के बाद तेज प्रताप यादव ने स्टेप बाय स्टेप पहले तो कुछ दिन वेट किया और उसके बाद अपना जो पुराना जनशक्ति जनता दल है, क्योंकि तेज प्रताप यादव पहली बार नाराज नहीं हुए, पहली बार वो उन्होंने सवाल नहीं उठाए। वो अपने परिवार में, यानी कि लालू परिवार में जयचंद का सवाल लंबे समय से उठाते रहे हैं। और 2019 में हम लोगों ने देखा था किस तरह से उन्होंने ये जो जनशक्ति जनता दल है इसकी स्थापना की थी, और वो उसके जरिए एक दो कहें कि अपने प्रत्याशियों को चुनाव भी लड़ाया था, जिसकी वजह से जहानाबाद सीट आरजेडी को हारनी पड़ी थी कुछ 1000 वोटों के अंतर से। और उसी दल को उन्होंने पुनर्जीवित किया और अब जो है उसके तले चुनाव लड़ रहे हैं। और जाहिर सी बात है, अब सीधे सीधे वो अपने भाई, यानी छोटे भाई जिसको कभी वो कहते थे कि हम जो है श्री कृष्ण हैं और वो अर्जुन हैं, अर्जुन को जो है हम सत्ता दिला के रहेंगे। लेकिन अब जो बात तेजस्वी यादव कहते हैं उस पर तेज प्रताप यादव सवाल उठाते हैं, और सवाल ही नहीं उठाते, उस पर गंभीर सवाल उठाते हैं। जिस तरह से चाहे उनको कहें कि गठबंधन का चेहरा घोषित किया जाना हो, और चाहे अन्य जो भी चीजें हैं तेजस्वी यादव की ओर से उठाई जाती हैं, उन पर सवाल खड़े करते हैं। जननायक का जब सवाल आया, यानी नायक का सवाल आया, तब भी उन्होंने कहें कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दोनों पर निशाना साधा। और अब
ये साफ तौर पे है कि ये पूरा जिस तरह से कैंपेन चल रहा है, जिस तरह से चीजें चल रही हैं, उसमें तेज प्रताप यादव एक अलग लाइन ले रहे हैं, यानी अपनी पुरानी पार्टी और परिवार से, और वो ये कह रहे हैं कि हमारे पिता की छत्रछाया मेरे भाई के ऊपर है, मेरे ऊपर नहीं है। मैं तो जनता यानी जो लोग हैं, बिहार के लोग हैं, उनके सहारे हूं, और वही जो है हमको आगे बढ़ाने का काम जो है वो करेंगे। जी बिल्कुल, धन्यवाद आपका शैलेंद्र। प्लीज स्टे ऑन विथ अस, वी विल नीड योर इनपुट्स ऑन दिस अदर story that we will be tracking on later.